कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवी यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं FOIP सेमेस्टर 1 में, और आप सभी बच्चों का 16 अप्रैल और 18 अप्रैल को बेसिकली 2 डेट है जहां पे आप सभी बच्चों का AEC इंग्लिश का एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो AEC इंग्लिश का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप सभी बच्चों का टोटल जो कंटेंट है पढ़ाने का वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स इंग्लिश के नाम से, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, जहां पे आप जाके पढ़िए। पूरा सिलेबस आपका रेडी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को 2 वीडियोस लाऊंगा। ये आज हमारा पहला वीडियो है, इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा। जो बच्चे कुछ मुझे लगता है पेपर में बन सकते हैं सवाल जो आपके एग्जाम में के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज ये हमारा पहला वीडियो, कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां पे आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसका किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो वहां पे आपको सबसे पहले शेयर किया हुआ मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है, अगर आप देखिए पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि मोनोलॉग क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के टॉपिक में और ये सब मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, वहां मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, आप जाके पढ़िएगा जरूर, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। 50 नंबर का पेपर है, 2 घंटे मिलेगा आपको समय। सब्जेक्टिव ज्यादा रहेगा, ऑब्जेक्टिव 3 या 4 क्वेश्चन रहेगा, बस याद रखिएगा। ठीक है, तो मोनोलॉग मतलब ही क्या होता है, एक ऐसा कैसे मोनोलॉग जो वर्ड है बेसिकली वो ग्रीक वर्ड जिसका नाम है मोनोलॉगस। ठीक है, उस वर्ड से है जिसका मतलब होता है सॉलिटरी स्पीच, यानी कह सकते हैं सिंगल स्पीच रिप्रेजेंट करना, यानी कोई अगर आदमी भाषण दे रहा है या खुद से बातचीत कर रहा है, इस प्रकार का जो बातचीत होता है उसे आप लोग सिंगल कैरेक्टर के द्वारा, या तो जो आदमी मेंटल कह सकते हैं बीमारी से पीड़ित है जो किसी सामने आपको अपने आप बड़ा बड़ा उस तरह का चीज को हम मोनोलॉग में काउंट करते हैं। तो ये बताया वो मोनोलॉग इज अ सिंगल speech represented by a single character, most often to express their mental through aloud, through sometimes also to directly address another character or the audience. Monologues are commonly across the range of dramatic media। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी जैसे जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई भी जैसे मूवी देखते हैं, किसी की बायोपिक आप देखते हैं, तो उस कैरेक्टर को निभाने के लिए जो भी कह सकते हैं हमारे हीरो जो रहते हैं, एक्टर्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं उसका रोल को प्ले करते हैं, लेकिन पहले उस रोल में जाके पहले निभाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए वो खुद ब खुद प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रकार जो कैरेक्टर होता है वो मोनोलॉग कैरेक्टर होता है हमारे पास। तो इसलिए बताया हुआ है कि मोनोलॉग आर कॉमन अक्रॉस द रेंज ऑफ ड्रामेटिक मीडिया, प्लेज, फिल्म, ये सब में प्रयोग करते हैं। और चाहे अगर ये मीडिया की बात किया जाए फिर कह सकते हैं ये नॉन ड्रामेटिक मीडिया में भी काम कर सकते हैं, जैसे पोएट्री सेक्शन हो गया हमारा। मोनोलॉग शेयर सच इन कॉमन विद सेवरल अदर लिटरेरी डिवाइसेस सच इंक्लूडिंग सोलिक्यूज, apostrophes and aside. There are however distinction between each of those devices। देखिए मोनोलॉग बेसिकली हम 2 भाग में बांट सकते हैं कि इंटीरियर होता है कि हमारे पे ड्रामेटिक होता है। अब मोनोलॉग का देखिए इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर सवाल। ये सवाल दोनों जुड़ सकता है, पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन मोनोलॉग एंड राइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोलॉग। तो देखिए मोनोलॉग इज द की टू द इनर सोल ऑफ अ कैरेक्टर, यानी किसी भी कैरेक्टर का रोल आप प्ले कर रहे हैं या फिर इनर सोल यानी आपके भीतर की अंतर आत्मा का आवाज होता है मोनोलॉग। एग्जाम्पल, अगर आप अभी 12th फेल मूवी देखे होंगे तो जो वहाँ के हीरो है बेसिकली आपने जो IPS है मनोज सिन्हा जी है, उनका रोल निभाने के लिए विक्रांत मैसी जी ने बेसिकली कैरेक्टर निभाया, लेकिन उस कैरेक्टर निभाने के लिए वो सबसे पहले उनके गाँव गए, उस प्रकार के रूप को अपनाया। या फिर आप कोई भी मूवी देख सकते हैं, चाहे अगर MS धोनी देखते थे अनटोल्ड स्टोरी, तो सुशांत सिंह राजपूत ने भी क्या किया था, MS धोनी से बातचीत की, उनके साथ रहा। तो उन प्रकार के कैरेक्टर को फिल करने के लिए हमारे अंतर आत्मा से आवाज आने चाहिए कि हम इस कैरेक्टर निभा सकते हैं, उस प्रकार का हमें परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो मोनोलॉग भी जस्ट उसी तरह है। मोनोलॉग क्या है, की है, चाबी की तरह काम करता है हमारे कैरेक्टर के इनर सोल के रूप में। ठीक है, तो व्हेन दिस कैरेक्टर इज डिलीवरिंग अ मोनोलॉग ही और सी इज अलाउइंग द ऑडियंस एंड और लिसनर इनटू देयर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, यानी जब वो कोई अपना स्पीच या भाषण देता है तो वो क्या करता है, अपने अंतर की आत्मा, अपने मन की आवाज तो सबके सामने क्या करता है, व्यक्त करता है। द कैरेक्टर स्पीच बिकम्स फ्लोलेस वेदर द मोनोलॉग इज प्रोवाइडिंग कैरेक्टर इनसाइट और में से, यानी अगर जो मोनोलॉग वाला बेसिकली जो आदमी अगर कोई भाषण दे रहा है सिंगल कैरेक्टर में, वो क्या कर रहा है, उस कैरेक्टर की आवाज को बताना चाह रहा है कि वो क्या कहना चाहता है क्या नहीं। इट हैज स्ट्रेंथ इन हाउ डिलीवर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो किस प्रकार से डिलीवर कर रहा है। और सामने जो भी हमारे सामने, जैसे अगर बात किया जाए, अगर मैं आपसे बच्चों पढ़ा रहा हूँ तो अगर मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो हो सकता है
कि 20% बच्चों समझ, लेकिन मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सही बच्चे मुझे ऐसे जुड़ पाए, यानी आप भी मुझसे कन्वे कर पाए, जुड़ सकें इस प्रकार से, तब ना हर बच्चा समझ पाएगा। तो द मोनोलॉग इज स्पेशल बिकॉज इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ मोनोलॉग। जस्ट बेसिकली कह सकते हैं आप ये डायलॉग का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर की आवाज है जो आप अकेले रह के बात करते हैं। जैसे अगर जोकर मूवी आपने देखा होगा तो जोकर के जो एक्टर रहते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, उस रोल को प्ले करने के लिए इस तरह कैसे डीप में चले जाते हैं कि वो कह सकते हैं डिप्रेशन में या फिर बीमारी को पकड़ लेता है। तो सोचिए कितना खतरनाक कैरेक्टर होता है वो मोनोलॉग का कि निभाने के लिए, उससे फिर आपको वापस भी आना रहता है, इस प्रकार तमाम चीज होती है। ठीक है, अब देखिए इससे हमने पढ़ लिया, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लिया कि ये क्यों जरूरी है, लेकिन इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेज है, यानी डिसएडवांटेज मतलब इसके कुछ कुछ हानिकारक हमें लक्षण भी देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मोनोलॉग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किंग। जब हम लोग किसी बातचीत करते हैं तो भाई अपने में कुछ कुछ डिसएडवांटेज देखने मिलते हैं। जैसे बोला हुआ है इट इज स्पोकन बाय वन पर्सन, यानी सिर्फ ये सिंगल पर्सन द्वारा बोला जाएगा। इट इज द कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अगर आप जिसका कैरेक्टर निभा रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। वी रियली डोंट नो व्हाट द अदर पीपल्स और कैरेक्टर आर थिंकिंग, यानी हमें जैसे मान के चलेगा आपको कोई परफॉर्मेंस दे रहा है तो आपको वो पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, किस प्रकार आप विचार रखते हैं, ये सब कुछ वहां पर मैटर करता है, ये बताया हुआ है। अगला बताया हुआ है वन वे टॉकिंग अलाउज द स्टूडेंट कैरेक्टर टू मेक एरर्स विदाउट बीइंग चैलेंज्ड बाय एनीबॉडी। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, वन वे टॉकिंग होता है, किसी एक तरफा जब बात होता है, आपके सामने अलाउ किया जाता है स्टूडेंट्स को या कैरेक्टर्स को, तो वहां पर कोई भी बेसिकली चैलेंज करने वाले ज्यादा लोग तो हमारे पास नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होता। तो ये कुछ कुछ क्या होता है हमारे पास डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं मोनोलॉग में। तो आशा करूंगा कि आप सही बच्चों को मोनोलॉग का जो टॉपिक रहा होगा वो कंप्लीट क्लियर हो गया होगा क्रिस्टल की तरह। ठीक है, अगला है हमारे पास है डायलॉग। ठीक है, आप सही बच्चे बहुत सारे हमारे कह सकते हैं एक्टर बनने का सपना देखते होंगे, या फिर बहुत सारी हमारी छात्र छात्राएं जो भी रहेंगे सबके सब रील्स में परफॉर्मेंस करते हैं डायलॉग पे, बहुत सी बात है। तो यहाँ पर डायलॉग मतलब ही क्या होता है, डायलॉग मतलब क्या आपने कोई मूवी का सीन देखा भाई उसको रिपीट करना, क्या वो हीरो बोलने से हीरो को बोलने से कह सकते हैं वो डायलॉग बनता नहीं, कह सकते हैं लोगों को पसंद आना चाहिए। तो यहाँ पर डायलॉग का मतलब ही होना चाहिए, दो डाय मतलब दो होता है, स्पीक मतलब क्या होता है लोग होता है, हमारे पास लॉग होता है। इन दिस सेंस मतलब टू पीपल्स आर स्पीकिंग टू क्रिएट, कम से कम अगर आपको डायलॉग बोलना है तो दो पीपल्स यानी दो लोगों के बीच में भाई बातचीत होना चाहिए। डायलॉग क्या है, एक स्पोकन या तो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, भाई मुंह से बोल के लिख के थोड़ा डायलॉग चलता है। टू द इंक्लूड एटलीस्ट टू कैरेक्टर, जिसमें कम से कम हमारे पास दो कैरेक्टर्स होने चाहिए। डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायलॉग जो हमारे पास किसी भी प्रकार संचार के लिए हमारे पास क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। इट अलाउज पीपल टू अंडरस्टैंड अदर व्यू पॉइंट विदाउट पुटिंग, यहाँ पुटिंग होगा पिटिंग नहीं होगा, विदाउट पुटिंग देमसेल्फ अगेंस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये क्या करता है, देखिए डायलॉग जो बेसिकली वो लोगों के जो व्यू पॉइंट्स है, लोगों जो नजरिया बिना आप उसे बातचीत किए या फिर उसको हल्का फुल्का बातचीत से उसका नजरिया समझ सकते हैं। इट इज नॉट अ बैक एंड फोर्थ डिस्कशन, नॉट अ डिबेट नहीं, ना ही कुछ ऐसा है। ये बस क्या आपके पास एक कोई भी आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक नजरिया समझ में आता है डायलॉग के थ्रू। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है दो लोग बात कर रहे हैं या फिर दो दोस्त चल के बात कर रहे हैं, जिसके एक नाम है हमारे पास दोस्त, एक सीन दिया हुआ। ठीक है, बोला हुआ है कि टू फ्रेंड्स मीट ऑन द स्ट्रीट, दो दोस्त आपस में मिलते हैं। आप बताइए क्या बात होगा, एक का नाम है मार्था, एक का नाम है जॉन। तो मार्था बोलती है हेलो, यहाँ पे हेलो को स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, आप लोग ठीक कर लीजिए। ठीक है, HELLO। हेलो पूछे जॉन हाउ आर यू, तो जॉन ऑब्वियसली तो बोलेगा मैं तो मस्त हूँ भाई, अपना बता क्या हालचाल है। तो बोलेगी तुम भी कैसे हो, मैं बोलता अच्छा मैं भी अच्छा हूँ। तो मार्था बोलती थैंक यू आस्किंग मी, आपका पूछने के लिए धन्यवाद, या जो बोलो मैं भी क्या हूँ अच्छा हूँ। हाउ इज योर जॉब रिसर्च कमिंग ऑन, यानी तुम्हारा जो जॉब का सर्च चल रहा है वो किस प्रकार चल रहा है। जॉन बोलता है माई जॉब सर्च गोइंग रहता सुनी, मेरा जॉब सर्च जो धीरे धीरे चल रहा है। आई एम अफ्रेड, मैं थोड़ा डरा हुआ नर्वस हूँ। आर यू स्टिल वर्किंग एट द स्मिथ एंड सन, यानी क्या तुम अभी भी स्मिथ एंड जो सन कंपनी बेसिकली क्या तुम वहाँ अभी वर्क कर रही हो। तो इस प्रकार दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ, तो कन्वर्सेशन में हमारे पास एक डायलॉग यहाँ पर क्रिएट हुआ कि क्या समझाना चाह रहा है। ये जो वर्ड है हमारे पास माई जॉब सर्चिंग, ये हमारे पास वर्ड बताना चाह रहा है कि भाई वो किस प्रकार काम कर रहा है। तो ये डायलॉग के रूप में हमारे पास काम होता है। तो आशा करूंगा कि आपसे बच्चों ये डायलॉग वाला पहला पार्ट क्लियर होगा। अब देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाए क्योंकि भाई सिलेबस का पार्ट है आपका, मैं अपने से क्वेश्चन तो लेकर नहीं आया हूँ ना। देखिए when two parties have framed an issue and see the issue differently, dialogue can be employed an effective communication tool to help the party understand each other's point of view। देखिए जब दो पार्टी मान के चलते भाई कोई इशू चल रहा है, कोई दिक्कत होगा, सबके अलग अलग विचारधारा होते हैं, लेकिन जो डायलॉग रहता है वो क्या करता है, एक
टूल के रूप में, एक किट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दोनों पार्टीज क्या कर सके, उस विचारधारा को समझ सकें। तो हर किसी के विचारधारा को समझने के लिए काम पुल दे सकता है। इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर हु वुड नॉट नेचुरली सिट डाउन टुगेदर एंड टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट। ये लोगों क्या करता है, एक जगह लेकर आता है, जो लोग कभी बैठना नहीं चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते। इट इज द प्रोसेस टू सक्सेसफुली रिलेट टू पीपल हु आर डिफरेंट, यानी ये उन लोगों से भी आपको जोड़ देता है जो हमसे अलग है या फिर बहुत अलग है। देयर डिफरेंसेस, इसमें इस डिफरेंस में आपके जेंडर, रिलीजन, वर्क, डिपार्टमेंट, कल्चर, एथेंसिटी, रेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और ये सब के सब चीज यहाँ पर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अगला बताया हुआ है कि डायलॉग इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस डायरेक्टली। डायलॉग जो है वो प्रॉब्लम को, जो भी केस है हमारे पास, वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं करता है। ये क्या है, तुरंत एक नजरिया का क्या कैसा प्रोसेस है जो बिल्ड करता है ब्रिजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली बिल्ड करता है ग्रुप्स में, लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करता है, ताकि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बीच में क्रिएट हुआ है या कंफ्लिक्ट हुआ है, कोई विवाद हुआ है, उसको जल्द से जल्द यहाँ पे कह सकते हो उसे रिजॉल्व करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये हमारा डायलॉग क्या होगी, आपको समझ में आ गया, आशा करता हूँ। अब अगला पार्ट है, देखिए हमारे पास क्या, ग्रुप डिस्कशन। अब ये ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, बोले सर हम लोग तो अपने दोस्तों से बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते हैं और हमारी आम चाल की भाषा में भाई से बोल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो हमारे पास ग्रुप डिस्कशन मतलब यहाँ पर बातचीत करना। ग्रुप डिस्कशन मतलब सब बैठे हुए लड़के या फिर जो भी ग्रुप्स है हमारे पास, कोई इंपॉर्टेंट, अगर कॉलेज की नीति से बात करें तो आप भी कॉलेज ग्रुप में बैठे होंगे, तो वहां पर एक माहौल रहता है भाई, पढ़ाई का माहौल रहता है, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, हमारे एकेडमिक में, बिजनेस में भी हो सकता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्पेयर है हमारा माहौल है उसके लिए। इट इज ए सिस्टमेटिक है, एक पर्पसफुल है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, कुछ हमारा उसमें गोल होगा तब हम लोग काम कर रहे हैं, भाई उन्हें क्यों करेंगे। हियर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यहाँ पर आइडियाज का क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, थॉट्स का, फीलिंग का, सब कुछ यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आदान प्रदान किया जाता है। द एक्सचेंज ऑफ आइडिया दैट टेक्स प्लेस इन सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड वे, यहाँ पर जो भी आइडियाज का एक्सचेंज होता है वो सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर रूप में क्या होता है, आगे बढ़ता है। द पार्टिसिपेंट सीट फेसिंग ईच अदर, देखिए सबके सब कह सकते हैं गोल घेरे में बैठे हुए रहते हैं, या इस प्रकार बैठे हुए सबके सब अपने विचारधारा रखते हैं, या फिर आप लोग भी भाई ग्रुप डिस्कशन किए होंगे नॉर्मली, कोई बड़ी बात तो नहीं आपके लिए। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। इंपॉर्टेंस मतलब इसका महत्व क्या है आपको बताना, खुद बताइए। अगर आप ग्रुप डिस्कशन बैठे होंगे तो आपको एकदम बात मालूम होगा भाई इससे क्या क्या फायदा होता है। ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, हमारे पास कोई भी टॉपिक जो रहता है वो जरूरी नहीं कि हर आदमी का विचारधारा देखिए सही होता है, किसी टॉपिक पे किसी का विचारधारा कुछ अलग रहेगा, कुछ अलग रहेगा, लेकिन ये हमें मदद करता है कि लोगों के विचार समझ में मदद करता है, लोग क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में वो मदद करता है हमारे पास। तो इसके बेनिफिट तो देखिए हमारे पास बहुत है। इससे पहले सबसे पहला बेनिफिट हमें बताया हुआ है कि इट हेल्प्स इन लर्निंग मोर, यानी ये हमें सीखने में करता है, जो है मदद है हमारी, बहुत ज्यादा मदद करता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक डिस्कस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इससे आपका नजरिया तो आपको समझ में आता ही है, आप नजरिया अपना रखिएगा, सामने वाला बात समझ आए कि वो टॉपिक पर क्या सोचता है, क्या उसके बारे में जानता है। तो इससे हमें लर्निंग यानी सीखने में क्या करता है, बहुत ज्यादा हमारा यूज होता है। तो ये सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस ये वाला पॉइंट रहेगा हमारे पास। अगला है इट हेल्प्स इन जनरेटिंग मोर आइडियाज, यानी मान के चलते हैं कोई टॉपिक डिस्कस करें कि ये काम इस पर होना चाहिए, तो इसमें आपका विचारधारा अलग हो सकता है कि हाँ इसको इस पर, लेकिन कोई दो चार आदमी भाई सब बोल रहे हैं ये नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या करता है, नए नए क्या करता है, आइडियाज जोड़ता है कि कोई भी टॉपिक है उसमें हम नए नए विचारधारा क्या कर रख सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन जनरेटिंग मोर आइडियाज अबाउट द टॉपिक, यानी हमारे पास नए नए आइडियाज ये जोड़ने की कोशिश करता है किसी टॉपिक पे। फिर अगला बोलता है इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू नो देयर शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट। देखिए इससे होता क्या है, अगर आप लोग कभी क्या करिएगा, स्पीच दीजिएगा, तो आप फर्स्ट टाइम क्या होता है, नर्वस होते हैं। देखिए जो मोस्टली रहता ही है, क्योंकि बचपन में आप सभी बच्चे, मैंने भी फेस किया, अभी अगर आप ही को बोला जाएगा कि स्कूल के अपने ऑडिटोरियम में या फिर कहीं भी अगर बोला जाएगा, अभी नॉर्मली बोल दिया जाए कि भाई इस चीज़ पे बताओ, तो आप थोड़ा नर्वस हो जाइएगा। लेकिन अगर आप ग्रुप डिस्कस करते हैं तो होता क्या है कि आपको अपनी कमजोरी पता है कि हाँ मैं उस थोड़ा बोलने में सक्षम नहीं हूँ इस मैटर पे, तो आप उससे क्या करते हैं, बोलने सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे कह सकते जो विचारों को वो सही रखता है, या फिर कह सकते हैं हमें मौका देता है कि हम अपनी जो कैसे नाकामयाबी या जो कमजोरी है उससे हम उभर सके और अपने आप को मौजूद बना सकें, ठीक है। फिर बोला गया इट हेल्प्स टू बिल्डिंग, या फिर इट हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड अमंग स्टूडेंट, यानी क्या करता है ये छात्रों के बीच में क्या करता है, कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बिल्ड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कोई टॉपिक डिस्कस हुआ तो हर आदमी विचारधारा हो सकता है, वो नॉर्मली होता है हमारे पास, लेकिन अगर आप अपने विचार रखिए तो आपके कॉन्फिडेंस, हाँ मैंने जो बोला है वो सही है, तो आप अपने विचारधारा से क्या करते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। फिर बोला गया इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ओरल टेस्ट बाय इनहेंसिंग देयर स्किल। देखिए आपने बचपन में ओरल टेस्ट दिया होगा भाई, मुंह से पूछा जाता है सवाल, आप बताइए। इंटरव्यू में भी, जैसे इंटरव्यू को लिया है तो इंटरव्यू में भाई आपसे पूछा जाता है सीधे सीधे हाँ क्या होगा क्या नहीं। तो अगर आप पहले से ग्रुप डिस्कशन कर रहेंगे तो आपको ये सब कोई दिक्कत ही नहीं आने वाला, तो ये इसके भी फायदे होते हैं। तो ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक आशा करूंगा कि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आया होगा।
अगला हमारे पास है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ डेफिनेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन व्हेन, वेयर इन होगा पहली बात, वेयर इन सट के लिखा गया, थोड़ा आप लोग गैप कर लीजिएगा। वेयर इन द इंटेंडेड मैसेज सक्सेसफुल डिलीवर्ड रिसीव्ड अंडरस्टूड। देखिए यानी अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर आप और मैं जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप सभी छात्र छात्रा मुझसे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं आपको इस जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है, मैंने आपको बस रट के समझा दिया, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं। लेकिन मैंने आपको क्या किया, अपनी भाषा में, क्योंकि देखिए जो लिखा हुआ मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं अपनी भाषा में जितना हो सकता समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको जो भी मैसेज मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की वो सक्सेसफुली आपको डिलीवर हुआ, आप समझ गए कि मैंने क्या बताया। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इससे फायदा क्या है कि जब आप कोई चीज़ सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आप उसे जल्दी भूलते नहीं है और आप उसे खुद ब खुद पेपर लिख सकते हैं। जैसे जो बच्चा, मैं आपको ऑब्वियसली बता रहा हूँ कि जो बच्चा अभी एग्जाम में क्या करेगा भाई, अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन में पूरा सिलेबस आप कवर करिएगा नहीं। कोई बच्चा भाई गेस्ट पेपर चोरी करेगा, भाई करने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आज अपने नज़र में हीरो बन सकता है लेकिन वो लाइफ में जीरो हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप अभी सुनिए वीडियो को, बस कुछ नहीं करना है भाई, लिखना भी नहीं, कॉपी में नोट्स भी नहीं बनाना है, बस सुनते चलिएगा, अपने मन से जो आता है। इंग्लिश में बोलिए सर हम कमजोर है, भाई मैं खुद कमजोर था, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते जितना हो सकता है ना, आज भी कोशिश करता हूँ कि बना बना के लिखने का, तो सक्सेसफुल थोड़ा मोड़ा कह सकता हो जाता है उस मामले में। तो इसमें नंबर भी मिलते हैं आपको, याद रखिएगा। कोई जो नहीं कि भाई आपको हाई फाई इंग्लिश है, इंग्लिश याद रखिएगा भाई हमारा देश का भाषा नहीं है। पहले बात, हम लोग को काम करने के लिए बस चाहिए तो बस काम करते हैं, अदरवाइज बोला जाए तो हमारी मातृभाषा भाई हिंदी, हम उसे काम चला लेते हैं अपना, ठीक है। तो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा भाई आप लोग समझ जाते हो, मैं भी समझ जाता हूँ, सब कुछ समझ जाता है, इसलिए एक ऐसी भाषा हमारे पास है, तो फिर हम दूसरी भाषा क्यों इस्तेमाल करें। हाँ, बिजनेस पर्पज के लिए चाहिए, नो डाउट हमें चाहिए, ठीक है। अब देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू लिखा हुआ है। आप भी पेपर देखिए क्या करिएगा, पॉइंट्स के थ्रू इसे बताने की कोशिश करिए। जैसे लिखा हुआ है, इट हैज़ द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड द रूल क्लियरली, या जो कैरेक्टर जो रहते हैं या फिर कैसे जो पार्टिसिपेंट है हमारे पास, उनके रोल को क्या करता है, सही समझाता है, समझने की कोशिश करता है। ये क्या करता है, हमारे एटीट्यूड्स को बिल्डअप करता है, ये पार्टिसिपेंट की स्पीकिंग पावर को बढ़ाता है, ये मोटिवेट करता है, ये लोगों को क्या करता है, लोगों से जोड़ने की कोशिश करता है। ये अगर किसी भी सिचुएशन में तो आप उसे हैंडल करने की टेक्निक जानते हैं, ये आपके गोल रिलेशनशिप को क्या करता है, दूसरों को बताता है कि हाँ आप भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं। जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है उनको भी ये क्या करता है, कम करता है। तो सोचिए किस प्रकार से ये हमारे लिए जितना जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपको आशा करूंगा कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला है बच्चों हमारे लिए मिसकम्युनिकेशन। देखिए मिसकम्युनिकेशन मतलब ये होता है जब संचार आपके पास पहुंचा, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा, लेकिन भाई आपने उसे क्या कर लिया, गलत समझ लिया, उस मैसेज का मतलब कुछ और था, कुछ और समझ लिया। तो यही होता है हमारे पास मिसकम्युनिकेशन। तो आपके पास पहुंचा जरूर, आपने पढ़ा नहीं या फिर कुछ गलती से आपने देख लिया, तो भाई इससे क्या होता है, कह सकते हैं गलत, कह सकते हैं हमारे पास एक गलत बिहेवियर जाता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं उससे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मिसकम्युनिकेशन मतलब ये होता है कम्युनिकेशन का फेलियर होना। फेलियर होना भाई अलग अलग हो सकता है, क्या क्या कारण है। तो देखिए अजम्पशन होता है, मान के चलते कोई चीज़ आपको बोल दिया, किसी आदमी ने आपको ये बोला, लेकिन भाई आपका थॉट इस प्रकार का है, तो दोनों के बीच द्वंद्व होगा, तो इस प्रकार मिसकम्युनिकेशन हो सकता है हमारे पास। तो कम्युनिकेशन का ही कह सकते हैं जो वो वर्क नहीं करेगा या फिर आप अप्लाई नहीं कर पाए जीवन में, तो हमारे पास ये क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन। जैसे ईमेल हमारे पास मिसकम्युनिकेशन, जैसे आपने क्या किया, किसी आदमी को मिसकम्युनिकेशन, बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है, इन ईमेल यू कांट टेल अ पर्सन। आप जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भाई बात से आपको समझ जाते हैं, लेकिन अगर मैं मैसेज के थ्रू समझाऊंगा तो आप समझ नहीं सकते हैं। तो दोनों के बीच में हो सकता है कभी कभी मिसकम्युनिकेशन होता है इस प्रकार का हमारे पास, तो ये मिसकम्युनिकेशन हो गया। अगला हमारे पास है क्या क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, आपकी जो सुनने की कैपेसिटी है या उससे जो सुनते हैं कोई भी चीज़ को, तो अच्छे सुनिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। फिर हम लोग एक्सेप्टेशन से क्या करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग सीखते हैं उसके हिसाब पर डिस्कस हमें करना चाहिए। अटेंशन करना है, जब भी हमारे पास नॉन वर्बल कोई क्लूज मिलते हैं या फिर आप जब क्लियर होते हैं उससे क्या करना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। क्लियर होना, जो भी पढ़िए या जो भी सुनिए उसे क्लियर होना चाहिए, हाँ हमने ये बोला ये, तो उसमें आप लोग क्लियर रहिए तो ही होगा हमारे पास। फिर अगला पॉइंट हमारे पास है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मतलब होता है हिंदी में जिसे साक्षात्कार कहा जाता है। तो इंटरव्यू बेसिकली क्या है, वन ऑन वन कन्वर्सेशन भी हो सकता है, एक एक सामने सामने, या फिर भाई बहुत सारा आदमी रहेगा, जिस प्रकार आपने देखा होगा यूपीएससी एग्जाम में कि बहुत सारे हमारे अधिकारी लोग रहते हैं जो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आप सिंगल रहते हैं, सामने लोग आपसे पूछते हैं। तो इंटरव्यू बेसिकली क्या है, कन्वर्सेशन है, जहां पर लोग आपसे सवाल जवाब करते हैं, इंफॉर्मेशन का या फिर कह सकते हैं ट्रांसफर होता है इंटरव्यू के थ्रू। तो इंटरव्यू बेसिकली हमारे पास
ये बहुत प्रकार से हो सकता है, इसके अलग अलग डायरेक्शंस हो सकते हैं। इंटरव्यू फेस टू फेस हो सकता है, आजकल ऑनलाइन डिजिटल मीडिया है जिसके थ्रू हमारे पास इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टेलीफोन इंटरव्यू भी होते हैं, बहुत विजुअल कॉन्टेंट, तरह तरह के हमारे पे इंटरव्यू के टाइप होते हैं। लेकिन इंटरव्यू के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि 8 प्रकार से हैं। पहला है हमारे पास है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, दूसरा हमारे पास है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, तीसरा है स्ट्रेस, और चौथा है बिहेवियर, पांचवा है प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर केस इंटरव्यू कहा जाता है, 6 नंबर होता है पैनल इंटरव्यू, जब बहुत सारे लोग आपके पास इंटरव्यू लेने आएंगे, स्मॉल ग्रुप इंटरव्यू, और टास्क ओरिएंटेड, यानी ये कंप्लीट करे तो ही आपको काम मिले, इस प्रकार का इंटरव्यू। तो ये टोटल 8 प्रकार से हमारे इंटरव्यू बढ़ते हैं। अब इसका भी देखिए इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस तो भाई इसका बहुत ज्यादा है। नॉर्मली बोला जाए तो जो जॉब सीकर्स यानी जिनको जॉब की जरूरत है उनसे जब इंटरव्यू लिया जाता है, या अगर अभी आप सोचते हैं कि भाई मैं चलिए जाके मॉल में काम करूंगा, तो आपको सीधा सोचते हैं भाई 8-10 की नौकरी तो ऐसे रखा हुआ है, लेकिन भाई वास्तविकता है 8 से 10 हज़ार में आजकल घर नहीं चलता। आप अपने जीवन में चला सकते हैं, सिंगल होकर चला सकते हैं, लेकिन बोला जाए फैमिली होके, तो भाई फैमिली होकर आप उस चीज़ को नहीं रन कर सकते। इसलिए मिनिमम आपकी सैलरी कम से कम 12-30,000 अप्रोक्स होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कम होने दिक्कत हो जाता है। लेकिन जब आप अभी फ्रेशर्स हैं, यानी कहीं भी आप जॉब करने जाइएगा तो आप बोलेंगे भाई आपको तो कोई काम का नॉलेज नहीं है, आप अभी फ्रेशर्स है, फ्रेशर को हम लोग इतनी ही सैलरी देते हैं, 3 से 4 हज़ार हार्डली सैलरी दी जाएगा ना, तो 4,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। अपने 6 महीना 1 साल आपको काम कराया, फिर आपकी सैलरी जाके 6,000 7 है, इस तरह धीरे करके बढ़ती है। तो इंटरव्यू या फिर अगर आप कभी किसी भी काम को करे बढ़ेंगे तो आपके पास क्या नॉलेज रहता है। इंटरव्यू कहीं फेस किया, हाँ सर हमने इस कंपनी इंटरव्यू दिया था, इतना दिन काम किया, उसके बाद वो कंपनी बंद हुई, जो भी बात रहता है। तो इंटरव्यू से आपका नॉलेज ही क्या होता है बेसिकली बढ़ता है। तो इंटरव्यू हमारी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, तो आपको राइट जॉब दिलाता है। ये समान चीजें बताया आप लिख लीजिएगा। कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, वहां पर इंटरव्यू बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे सोशल बिहेवियर बताता है, हम लोग किस प्रकार बॉडी लैंग्वेज है, स्मार्टनेस, ये सब के सब इंटरव्यू में देखे जाते हैं, आपके क्वालिटी ऑफ आंसर को। ठीक है, अब अगला है हमारे पास पब्लिक स्पीच। ये तो मुझे नहीं लगता आपको बतानी चाहिए, क्योंकि भाषण देना तो आप लोग देखे होंगे, नेताजी लोग हमारे, तो नेताजी चाहे कोई भी प्रकार नेताजी हो, वो लोग ऑडियंस को क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो पब्लिक स्पीच मतलब ये होना, कम्युनिकेशन करना, एक बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ना, एक हमारे पास क्या कहलाता है पब्लिक स्पीच। और इसके लिए आपका तो कह सकते हैं बोलने का टेक्निक होना चाहिए, स्पीकिंग जो स्किल होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। आप लोगों को मोटिवेट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सकें, आपके कनेक्शन उनके साथ जुड़ने चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके कुछ कुछ पॉइंट्स बताए हुए, तो आप में से जो बच्चा लिखना चाहेगा तो इसे लिख लीजिएगा। और ये हमारा टॉपिक पूरी कंप्लीट होता है, ये स्पीकिंग स्किल्स वाला। तो आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि भाई मैंने आपको इतने अच्छे से प्यार से समझाया, तो जितना हो सके दिल खोल के शेयर कर दिए दोस्तों के साथ, जहां हो सके फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक कल मिल जाएगा आपको एक और वीडियो जहां पर पूरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।